व्यापार बढ़ाना है तो मार्केटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केटिंग नहीं होगी तो सेल्स नहीं होगी। तो बिजनेस को ग्रो कराना है तो सक्सेसफुल मार्केटिंग कैंपेन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं आज 7 स्टेप बताने वाला हूं सक्सेसफुल मार्केटिंग कैंपेन कैसे बनाते हैं और जिताते कैसे हैं। लेकिन उससे पहले हम 3 जरूरी चीजों को समझेंगे। सबसे पहला, साइकोलॉजी ऑफ सक्सेसफुल मार्केटिंग कैंपेन क्या होता है। ये वर्ड आपने सुना होगा। उसका सिंपल मतलब ये होता है कि कस्टमर के तरह से सोच कर देखो कि कस्टमर का साइकोलॉजी क्या कहता है और कस्टमर कब परचेजिंग डिसीजन लेता है। वो है साइकोलॉजी सक्सेसफुल मार्केटिंग कैंपेन का। अगर हमने उनकी साइकोलॉजी समझ ली तो हमारा मार्केटिंग कैंपेन सक्सेस हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। सर नो, तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वो है जिसमें हम कंपनी या ब्रांड को प्रोमोट करते हैं, उसकी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, उसको इंप्लीमेंटेशन करते हैं और ये करने के लिए कोई स्पेसिफिक आउटकम, मतलब हम क्या चाहते हैं इस पूरे मार्केटिंग कैंपेन से, ये हमको पहले से पता होता है और उसके लिए हम लोग इस्तेमाल क्या क्या चीज करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। आप सारे मीडिया इस्तेमाल कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो सकता है, न्यूज़पेपर हो सकता है, इसके अलावा इवेंट्स हो सकते हैं, प्रोग्राम्स हो सकते हैं, किसी और तरीके से टेस्टिमोनियल हो सकता है और कहीं ना कहीं पे डोनेशन और कार्यक्रम होते हैं। वो सारी चीजें आप कर सकते हो ताकि आपका जो स्पेसिफिक गोल है वो पूरा हो सके। ये है मार्केटिंग कैंपेन। तो तीसरा पॉइंट है मार्केटिंग साइकोलॉजी क्या होता है। मार्केटिंग साइकोलॉजी वो होता है जिसमें हम लोग मार्केटिंग करने के लिए कस्टमर के साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं कि कस्टमर कब कौन सी चीज पसंद करता है, कौन सी चीज पसंद नहीं करता, डिसीजन लेने में उनका सोच क्या रहता है, ये मार्केटिंग साइकोलॉजी। जब ये 3 चीज हम लोगों को क्लियर हो गई, अब हम लोग सक्सेसफुल मार्केटिंग कैंपेन क्रिएट करने की तैयारी कर सकते हैं, जिसके 7 स्टेप में से सबसे पहला स्टेप है कैंपेन गोल। अगर कैंपेन का गोल क्लियर नहीं है कि हम क्या करना चाहते हैं, क्योंकि सारे लोग यही काम कर रहे हैं, सारे लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, तो चलो हम भी कर लेते हैं। अब हम लोगों ने क्या किया, बहुत सारे टेंडर्स बुला लिए कि भाई मार्केटिंग कैंपेन हमको करना है, आप हमको क्या दे सकते हो और क्या पैसा आपको चाहिए। ऐसा मार्केटिंग कैंपेन कभी नहीं करना। आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे मार्केटिंग कैंपेन से क्या चाहिए स्पेसिफिकली, कि मुझे व्यूअरशिप चाहिए, कि मुझे सेल्स बढ़ाना है, कि मुझे कस्टमर का फुटफॉल बढ़ाना है, या फिर मेरा ब्रांड इंक्रीज होना चाहिए, ट्रस्ट इंक्रीज होना चाहिए, मेरा नया प्रोडक्ट मार्केट में दिखना चाहिए, या फिर पुराना प्रोडक्ट में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है जिसको हम लोग हाईलाइट करना चाहते हैं, या फिर कोई यूएसपी जनरेट कर रहे हो। तो आपका मार्केटिंग कैंपेन का गोल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होना चाहिए। आप सामने फॉरवर्ड करोगे, उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी आगे बनाओगे। तो पहला पॉइंट क्या हुआ, मार्केटिंग का स्पेसिफिक गोल। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है नो योर ऑडियंस। अगर आपको पता नहीं है कि मुझे किसको बुलाना है तो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे गोल आपने डिसाइड कर लिया, स्पेसिफिक बना दिया, तो अब आपको सर्च करना पड़ेगा कि मेरे कस्टमर जिनको मैं चाहता हूं कि वो मेरे पास आए, वो कौन है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, वो कहां पर मिलेंगे, तब जाकर हम लोग उनको अप्रोच कर पाएंगे। क्योंकि अगर मैं पहाड़ों में जाकर अपने दोस्त को बुलाऊं तो वो नहीं मिलने वाला। मुझे पता है कि वो कौन से मोहल्ले में रहता है, मैं वहीं जाकर चिल्लाना चाहिए, यस और नो। उसी तरीके से हमारा कस्टमर मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, अपर क्लास है, या कौन है, हमको पता होना चाहिए। किस एरिया में पाया जाता है और वो क्या करता है, क्या वो जॉब करता है या वो बिजनेस वाला बंदा है या कौन है वो, उसके अनुसार हमारा मार्केटिंग का कैंपेन आगे बढ़ेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है आउट ऑफ द बॉक्स कंसेप्ट होना चाहिए। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। गूगल का एक जबरदस्त ऐड आया था जिसमें एक पोती अपने दादाजी को अपने दादाजी के दोस्त जो कि पाकिस्तान में रहते हैं उनसे सर्च करके कनेक्ट करा देती है। अच्छा, गूगल तो एक सर्च इंजन है, लेकिन उसके बाद भी इस ऐड ने इतना इमोशनल वैल्यू दिया लोगों को कि गूगल का ब्रांडिंग ट्रस्ट इंक्रीज हो गया। गूगल को पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन उसको और ज्यादा फेवर मिल गया। तो क्या इससे गूगल का धंधा बढ़ा होगा, यस और नो? 100% बढ़ा होगा। क्योंकि जैसे आप एसईओ करने जाते हो गूगल को पैसा देते हो, जब भी आप अपनी रेटिंग रैंकिंग कराने जाते हो गूगल को पैसा देते हो। जहां पर लोग होंगे, जहां पर लोगों का सेंटिमेंट होगा, वहीं पर पैसा भी होगा। तो वो सेंटिमेंट कमाया था इस एड से गूगल ने। तो आउट ऑफ द बॉक्स अगर आपका सोच है तो आप मार्केटिंग कैंपेन में बहुत आगे निकलने वाले हो। चौथा इंपॉर्टेंट चीज प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी है। ये क्या होता है, इसमें जब भी हम लोग किसी को इनवाइट करते हैं कि भाई तुम आ जाओ, मेरे कस्टमर बन जाओ या मुझसे कनेक्ट हो जाओ, तो क्या मैं भी कुछ देने के लिए तैयार हो रहा हूं, यस और नो? फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने सब्सक्राइबर के लिए 1 तारीख को ये प्रोग्राम रखा जिसमें अनलिमिटेड क्वेरी आंसर करूंगा, मैंने बोला, जिसके लिए उसको पेमेंट करने पड़ते हैं। तो उसके लिए एक आसानी हो गई कि डायरेक्ट बात हो रही है, कुछ तो मैं दे रहा हूं। कहीं पर अगर कोई प्रोग्राम मैं फ्री में दे दूं, कहीं पर अगर कोई कोचिंग है
उसने कुछ फ्री नोट्स दे दिए, कुछ फ्री वीडियोस दे दिए, उसने बता दिया कि ये कोर्स करना क्यों जरूरी है, तो उस समय लोगों को लगता है कि यहाँ पर जानकारी मिल रही है, यहाँ पर कुछ फ्री नोट्स भी दिया जाता है, तो फिर वो आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। तो रेसिप्रोसिटी ये कहता है आप कुछ देने के लिए तैयार हो तो सामने वाला भी आपसे मिलने के लिए तैयार है। तो कस्टमर को कुछ ना कुछ देना, जरूरी नहीं सामान हो, जरूरी नहीं पैसा हो, जरूरी नहीं सैंपल हो, नॉलेज भी हो सकता है और कुछ स्पेशल उनके वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन भी हो सकता है जिससे उनका फायदा होता हो। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी आपके लिए जबरदस्त काम करता है मार्केटिंग कैंपेन में। पांचवा इंपॉर्टेंट चीज है प्रिंसिपल ऑफ स्कैर्सिटी। जब भी आप किसी के साथ कनेक्ट हो जाते हो तो बोलता है कि बाद में देखेंगे, बाद में आएंगे, बाद में मिलेंगे, आप मुझे डिटेल भेज दो, उसके बाद हम आपसे मिलने वाले हैं। लेकिन अगर मार्केटिंग कैंपेन में ही बता दिया जाए कि केवल इसी समय के लिए ये वाला फैसिलिटी अवेलेबल है और किसके लिए अवेलेबल है, और वो भी प्रोसेस हमने बता दिया, तो लोगों को लगेगा कि अगर इस पीरियड में नहीं लिया तो फिर काम नहीं बनने वाला। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, 2017 में वन प्लस जो मोबाइल था OnePlus 5 और OnePlus 5T लगातार एक महीना छोड़ के रिलीज हुआ था, एक अगस्त में और एक सितंबर में, और वहां पर हर कोई रेडी बैठा हुआ था। 38,000 की वो मोबाइल थी, 8 GB की, और वो लेने के लिए इवन मैं भी बैठा हुआ था, पैसे पूरा रेडी करके कि जैसे ही 12 बजे सेल चालू होगा तुरंत बटन दबाना है। पहले बार में मिला ही नहीं, 3 दिन बाद फिर आया ना, उस समय मैं और पहले से रेडी था, बटन सही टाइम पे दबाया था कि वो सामान मुझे मिल जाए। ये लॉ ऑफ स्कैर्सिटी को मार्केटिंग कैंपेन में यूज करने वाली बात है। OnePlus ने जबरदस्त ऐड किया था, जितने प्रोडक्ट बनाए वो पहले ही बिक गए। और ये जो स्कैर्सिटी है ना, अगले बार जिसको नहीं मिला उसको जिद्दी बना देता है, बोलता है कि यार मैं लेकर ही रहूंगा, अगले बार कब रिलीज हो रहा है मैं वाला लूंगा। तो ये स्कैर्सिटी आपका मार्केटिंग कैंपेन में रहा तो आपका प्रोडक्ट और सर्विसेज हिट हो सकता है। 6th पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी। प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी कहता है कि जब भी कोई बड़ा व्यक्ति जिसको लोग प्रेम करते हैं या चाहते हैं या फिर जिसका लोगों में रेस्पेक्ट है, वो व्यक्ति अगर किसी चीज को प्रमोट करे तो फिर उसको लोग जरूर ट्राई करने का कोशिश करते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैंने i10 खरीदा था, Hyundai i10। उस समय शाहरुख खान का एक ऐड आता था जिसमें येलो कलर की Hyundai i10 की ऐड आती थी, जिसमें बटन दबाने से छत खुल जाता था। वो i10 मैं नहीं जानता Hyundai i10 क्या होता है। मैंने शोरूम में बोला कि मुझे i10 चाहिए। क्यों चाहिए मुझे नहीं पता, उसका फीचर मुझे ढंग से कुछ पता ही नहीं है, लेकिन अथॉरिटी वाला आदमी, स्टाइल वाला आदमी शाहरुख खान ने बोला चलो ले लेते हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी बहुत काम करता है मार्केटिंग कैंपेन में। 7वां सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, जो ये सारे चीजों से भी इंपॉर्टेंट है, अगर आपका प्रोडक्ट है या ब्रांड है और आप कहीं पर भी कोई एजुकेट नहीं करते हो तो थोड़ा सा आपको मिस हो रहा है कहीं ना कहीं। आप एजुकेशन जरूर दीजिए। मैंने देखा बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपनी, CRM कंपनीज होते हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम वाली कंपनीज होते हैं, जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी, फ्री PDF सब चीज देते रहते हैं। सॉफ्टवेयर के बारे में अगर वो CRM है तो CRM क्या होता है उसका पूरा अवेयरनेस का पूरा उन लोग प्रोग्राम बना देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि लोग उसको ले। फाइनली उसने नीचे अपना नाम लिख दिया, अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। तो आप सोचो कि ये लर्निंग के कारण जो ट्रस्ट बिल्डअप होगा वो बहुत बड़ा चीज हो जाता है, और बाकी सारी चीजें जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, लर्निंग लेकिन आपको हमेशा जिताता है। ये 7 पॉइंट अगर आपने अपने मार्केटिंग कैंपेन में डाल दिए दोस्तों, गजब हो जाने वाला है। अगर आपको किसी प्रकार की मदद चाहिए हमारे और हमारे टीम से तो हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। थोड़ा सा लाइक कम आ रहा है, थोड़ा सब्सक्राइब कम आ रहा है, आप लोगों का हेल्प चाहिए। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।